आप देख रहे हैं 5 बजे का हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान जी। 20 शिखर सम्मेलन में भारत ने इतिहास रचा, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया और भारत के नाम पर घमासान भी मचा है। हालांकि सरकार ने अभी तक सीधे सीधे भारत नाम को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है, यानी कि औपचारिक पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि मोदी सरकार इंडिया नाम को हटा देगी। इंडिया और भारत वाली बात पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेश से केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। पेरिस से उन्होंने कहा है कि जो लोग देश का नाम बदलना चाहते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि सत्ताधारी बीजेपी पर तीखे वार किया, कहा कि बीजेपी को हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। दरअसल राहुल गांधी आजकल यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। पेरिस पहुंचकर साइंसेस पो यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान भारत और इंडिया पर पुरजोर तरीके से अपने विचार रखे। आज हम इंडिया के सवाल में इसी मामले पर, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल होंगे, जो गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इंडिया वर्सेस भारत की जो लड़ाई है ये कहां पर जाकर के रुकेगी। क्या वाकई सरकार इस संसद के विशेष सत्र में इंडिया के नाम को बदलकर एक देश एक नाम पर मुहर लगा देगी कि क्या 2024 से पहले ये बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक होगा? सरकार को इस मामले में क्यों घेरने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब अपने मेहमानों से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आप जरूर देखिए, उसके बाद फिर आगे तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। The Constitution actually uses both names. Right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. I mean, you know how these things are. I mean, we could always give our coalition a second name as well. So, I don't think it'll solve the purpose. तो अभी आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बटोरने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानाती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। तो आपने सुना होगा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग अपने इतिहास को बचाकर रखते हैं, लेकिन ये ऐसी सरकार है जो अपने इतिहास को मिटाना चाहती है, अपने उस इतिहास को मिटाना चाहती है जहां पर जो अंग्रेज हैं उनसे लोहा लेते हुए हमने अपने देश को आज़ाद कराया। वो भारत था, वो इंडिया था, वो उसी के नाम को बदलना चाहती है। आपने हेमंता बिश्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं उनको भी काउंटर अटैक करते हुए देखा। इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जयसिंह सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी के होंगे, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस की होंगी, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसएन सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। G20 में भी जिस तरीके से आपने देखा, भारत की मेज़बानी में इस बार G20 की मेज़बानी में हमेशा अपने देश का नाम वहां इंडिया लिखा होता था, लेकिन इस बार भारत को देखा गया, जिसे नोटिस भी किया गया। क्या वाकई में संसद के विशेष सत्र में इंडिया के नाम को बदलकर भारत कर दिया जाएगा, जहां आपने देखा संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि राहुल गांधी अभी विदेश में हैं, उन्होंने कहा कि लोग अपनी विरासत को बचाते हैं, अपने इतिहास को बचाते हैं, लेकिन हमारा ऐसा देश है जो अपने इतिहास को ही बदलने में लगा हुआ है। क्या कहेंगे? प्रीति जी, दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो पहले इतिहास बदला कौन?
संपूर्ण भारत को विखंडित करने का कार्य कांग्रेस करती है। राम का एक इतिहास होता है, राम के खिलाफ 8-8 वकील खड़ा करने का कार्य वो कांग्रेस करती है, और अकबर को महान बनाने का कार्य कांग्रेस करती है, इतिहास बदलने का कार्य कांग्रेस करती है। मैं तो कह रहा हूँ ये देश संविधान से चल रहा है, संविधान में भारत लिखा हुआ है। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो इतनी चिंता क्यों बढ़ जा रही है भैया? क्यों देश छोड़कर आप भाग जाने का कार्य कर रहे हैं भैया? पूरी दुनिया के लोग भारत में आ रहे हैं, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है, उसमें पार्टी का तो नाम हो नहीं रहा है, उसमें भारत का नाम हो रहा है, उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं तो कह रहा हूं कि आज तक विखंडन का कार्य किसने किया? गुरुकुल की शिक्षा को किसने समाप्त किया? सुभाष चंद्र बोस जी के को भुलाने का काम कौन किया? ये संस्कृति विश्वविद्यालय जब रखा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम, तो उस इतिहास को मिटाने का कार्य कौन किया? ये सारे इतिहास मिटाने का कार्य आप करते हैं, अकबर को महान बताने का कार्य आप करते हैं। जो भारत का इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, जो सही इतिहास है, वो भारतीय जनता पार्टी उसको बताने का कार्य करेगी। हम सही इतिहास को पढ़ाएंगे, हम अच्छे इतिहास को पढ़ाएं। संविधान कहता है भारत, भारत अगर लिखा हुआ, हमने तो सिर्फ अभी भारत नाम लिया। आप बहस करिए, चर्चा करिए, हम आपसे राय लेंगे। हमने एक नाम लिया, आपको तकलीफ हो गई। अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, हमने तो नहीं कहा कि आपने भारत क्यों नाम लिया, नहीं, इंडिया क्यों ना लेकिन लिया। स्पेशल राहुल गांधी ने कोट किया है कि आप देखिए अंग्रेजों से, जिस इंडिया ने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिस देश ने अंग्रेजों को बाहर फेंका, देश को आज़ाद कराया, आप उसी की विरासत को बदलना चाहते हैं। अगर आपने इंडिया नाम ही हटा दिया, भारत ही कर दिया, तो आपके पास वो पुरानी जो पहचान है फिर उसका क्या होगा? ये इसका कौन उत्तर देगा? देखिए, राहुल गांधी जी की बात को नोटिस नहीं करना चाहिए। वो 5वीं क्लास के बच्चे की तरह बात करेंगे। जब भारत में एक अच्छी बात हो रही है तो वो कहेंगे कि नहीं, चाइना से आप मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया में विपक्ष अपना काम तो कोई करेगी ऐसा ना, नहीं उसे होगा, नहीं रोक सकते आप। हाँ, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भारत की बात नहीं करेगा। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं, अगर भारत में कोई चीज हो रही है वो अच्छी हो रही है। भाई 56 में एक समिट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने पीठ थपथपाया कि नहीं हुआ? 83 में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पीठ थपथपाया कि नहीं थपथपाया? मतलब इनके लिए कोई कार्य नहीं होगा। इनके लिए जो कार्य हो रहा है वो सब चाइना अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है और राहुल जी अच्छा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, हम कह रहे हैं, हम अकबर का नाम बदल के अगर महाराणा प्रताप का नाम रखते हैं तो आपको तकलीफ ठीक है। किस बात की? प्रियंका जी, आप बताएंगे ना कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगती है तो आपको क्यों तकलीफ होता है? गांधी नाम आपको दिया कौन, ये बताएंगे ना। प्रियंका जी हमारे साथ हैं, सरनेम दिया कांग्रेस तो भी पार्टी बताइए। की प्रवक्ता। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अब जो विपक्ष में सरकार है, कम से कम उनके प्रवक्ता की भी बात हम सुन लेते हैं। प्रियंका जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका जी, आपने अभी भी सुना एसएन सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपनी बात रखी है राहुल गांधी के बयान पर जो उन्होंने विदेश में दिया है। अब ऐसे में मेरा एक सवाल है कि विदेश में जाकर के सबसे पहले तो विशेष सत्र जो है जिसे बुलाया गया है उसको लेकर के पूरे देश में जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके बीच में एक चर्चा का विषय है। लेकिन जब तक इस पर कुछ, मुझे नहीं लगता कि आधिकारिक तौर पर एक आधिकारिक व्यक्ति इस पर कोई स्टेटमेंट दे, तब तक देश के बाहर इस बात को बोलने की ज़रूरत है कि देखिए हमारे इतिहास को ही लोग हटाना चाहते हैं, लोग अपने इतिहास को बचाते हैं और हम उसी इतिहास को देखिए ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। तो जब तक इस पर आधिकारिक कोई डिक्लेरेशन नहीं आता, कोई पुष्टि नहीं होती, उसके पहले ही आप देश के बाहर इस तरह की बातें कहते हैं, ये आपको नहीं लगता कि फिलहाल ये जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक इस पर रोक लगनी चाहिए? राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इसका सवाल का जवाब तो बेहतर भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी कि वो नाम बदलने में कितना इंटरेस्टेड है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज आप नाम बदलने की कवायद रचना चाहते हैं, उससे क्या जाहिर होगा और क्या देश की जनता को मिलेगा? अगर आप बड़ी बड़ी स्कीम जो चलाते हैं वो आपने खुद चलाई है। आप आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम कैसे बदल सकते हैं? आप कैसे बदल सकते हैं उस पैन कार्ड, आधार कार्ड को जिसमें साफ साफ इंडिया लिखा हुआ है? तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को कहीं इंडिया गठबंधन से इतना डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनका पूरी रातों की नींद नहीं आ रही है इन्हें, क्योंकि इंडिया गठबंधन 60% वोट इस देश का उसको मिलता है। लोग उसमें विश्वास जता रहे हैं और जिस तरह से अभी रिसेंट के जो चुनाव हुए, चाहे वो कर्नाटक हो, हिमाचल हो, और उपचुनाव का भी नतीजा देख लीजिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गोशी में ये चुनाव हार गए। तो ओवरऑल इनके डर साफ जाहिर होता है, क्योंकि इन्हें ये अब इस बात की चिंता है कि इन्होंने देश की जनता को पिछले 9 सालों में कुछ नहीं दिया। देश की जनता को इन्होंने सिर्फ महंगाई दी, चाहे वो पेट्रोल के बढ़े हुए दाम हो, चाहे गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम हो, चाहे 42 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो। किसानों से इन्होंने जो वादा किया कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे, उसकी लागत दुगनी कर दी, उसकी आय कम हो गई।
बेरोजगारी मतलब आप समझिए कि बेरोजगारी 2014 से पहले जो थी उसमें अभी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने घटा दिए हैं जो आज की स्टेज में है। नहीं वो ठीक मैं है, समझती हूँ नहीं कि- आपका आप फैक्चुअल बात कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स है, मुद्दे हैं राज्यवार तरीके से, मैं उस पे नहीं जा रही हूँ। जी। मैं कह रही हूँ आप मैं कहती हूँ आप अगर कोई स्टेटमेंट देती हैं, मैं कह रही हूँ अगर प्रियंका गुप्ता कोई स्टेटमेंट देती हैं, आपको लगता है कि प्रियंका गुप्ता को भारत सरकार की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि किसी भी मुद्दे पर नहीं है तब तक आपको विदेश में जाकर के कोई बयान देना चाहिए? अपने देश की बात तब भी छिप जाती है क्योंकि देश की बात होती है, विदेश में जाकर के ये बात कहनी चाहिए जबकि आप पता है कि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है इस पर, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़े रिफॉर्म्स हो सकते हैं संसद के विशेष सत्र में, कुछ भी हो सकता है। देखिए ये चर्चा स्टार्ट किसने की? आप देखिए ये चर्चा शुरुआत किसने की? बीजेपी पार्टी ने की। उन्होंने ही नाम बदलने की कवायद शुरू करी क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया गठबंधन का नाम लेने से भी वो परहेज करना चाहते हैं और इसीलिए वो नाम बदलने की कवायद रचना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये शुरुआत तो उन्होंने की, हमने तो कोई ऐसी शुरुआत ही नहीं की। हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, उसके बाद से ही तो ये स्टार्ट हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए ना कि इन्हें क्या आपत्ति है इंडिया गठबंधन से या इंडिया नाम से, क्यों ये देश का नाम बदलना चाहते हैं? और साफ साफ संविधान में जब लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, उसके बावजूद भी इन्हें इसमें परहेज है। ये अपने ही जो विरासत है, अपने देश के इतिहास को नहीं मानते। ये गांधी जी से सवाल पूछते हैं, आप ये पूछे कि गांधी, अरे आप ये देखिए ना कि इस देश की जो विरासत है वो कितनी अविस्मरणीय है। मतलब आप देखिए किस तरह से जो देश के हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए सेक्रीफाइस किए, उन सबका कहाँ से आप मिटा देंगे? आप सिर्फ नाम बदलने का, आप बताइए कि इलाहाबाद का आपने नाम लेकिन बदल अब दिया। इसमें बीजेपी क्या का नतीजा काउंटर निकला? भी है। मैं आपके आप पास बताइए आऊंगी, ना। मैं सवाल का जवाब लूंगी। 2 मेहमान और जरा उनके पास भी हम चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। संजय राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विश्लेषक। उसके बाद प्रेम कुमार जी के पास आएंगे। अभी प्रियंका जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने जैसे उनसे बोला कि क्या विदेश में जाकर के उस पहलू पे बात होनी चाहिए जिसके पास ऑलरेडी आपके पास आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं। अब उन्होंने कहा कि देखिए शुरुआत किसने की? हम अगर आज ये बोलने पे मजबूर हैं, राहुल गांधी अगर ये कहने पे मजबूर है कि देखिए भाई साहब ये इतिहास जो हमारा है उसी को बदलने के पीछे पड़े हुए हैं, इसकी शुरुआत आपने की है, आपने इस तरह के कदम उठाए हैं, इसीलिए राहुल गांधी बयान दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए जब राहुल गांधी साहब की बात होती है परिपक्वता पे, तो मैं प्रश्न चिन्ह उठाने नहीं चाहता कि उनके कितने परिपक्व हैं। देखिए जहाँ तक बात होती है कि भारत और इंडिया की, देखिए अब संविधान आर्टिकल 1 में सिंपल लिखा हुआ है इंडिया डेट इज भारत। चाहे आप इंडिया लिखे चाहे भारत लिखे, वो इंसान की मर्जी के ऊपर। ये बोलने की कैसे कैसे संस्थानों के नाम बदले जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे, भारतीय रिजर्व बैंक आपको पता होना चाहिए, भारतीय अनुसंधान हो सकता है। आपको हिंदी और इंग्लिश, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है उसको, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो विदेश जाके करने की क्या ज़रूरत है? आपको अगर कोई डिस्कशन करना है आधिकारिक तौर पे, कहीं पे भी कोई भी सर्कुलर नहीं आया है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो 18 से 22 तारीख की जो स्पेशल सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, उसमें इस चीज़ का इसको पारित किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि अगर भारत बोल दिया जाए तो इनको लगता है जो अंग्रेजों से इन्होंने कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट में कहीं ना कहीं विरोधाभास हो जाएगा। ये बताइए इंडिया कब आया था? इंडिया तो 1750 में ही बोला गया था ना, वो भी अंग्रेजों द्वारा। चलिए मैं मान लेता हूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही मान लेता हूं कि इंडिया दैट इज भारत, चाहे मैं भारत लिखूं चाहे इंडिया लिखूं, वो हमारी मर्जी पे है। आप ये कैसे बोल सकते हो कि भारत लिखो इंडिया मत लिखो, इंडिया लिखो भारत नहीं लिखो? ये चीजें बदलेंगी कैसे? अरे भारत, आपको 50 नाम बता सकता हूं जिसके हिंदी अनुवाद में जिसमें भारतीयता होगी, भारत की झलक होगी, अपनी संस्कृति की झलक होगी। तो आपको काउंटर अभी नहीं, पहले अपनी बात कर लें। बोला नहीं हूं प्रियंका जी, अभी पहले काउंटर, पहले अपनी बात रख ले दीजिए, क्योंकि आपकी बातों को भी सबने सुना है। उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी काउंटर करने का, अपनी बात रख लीजिए। ठीक है, अब जहां तक आती है इतिहास की, देखिए राहुल गांधी जी का इतिहास के बारे में नॉलेज कितना बता देते हो। तो बोलते हैं कि पांडवों ने जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया था तो वो सबको मानते थे। पांडवों ने क्या किया था? उन्होंने बोला था सब धर्म को मानना चाहिए। अब इन व्यक्ति का व्यक्तित्व और उनके इतिहास पे, उन पे ज्ञान पे अगर हमें प्रश्न चिन्ह लगाना हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई। एक छोटा सा काउंटर मेरी तरफ से, वो इसीलिए क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, कि पार्टी या फिर संविधान हमारा क्या कुछ कहता है, पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, भाजपा की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन इसमें दो बातें और निकल के आ रही हैं। एक बार हमने सेम टॉपिक पे डिबेट किया था, तो हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने कहा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार पिटिशंस भी गए हैं कि आप इंडिया नाम को हटा करके भारत कर दें, जो कि खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट खुद, जो कि
भारत में फिलहाल डिसीजन मेकर के पोजीशन पर एक इतना बड़ा संस्थान है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता, इस पर फिर कैसे क्या बोलेंगे देखिए आप? प्रीति जी, देखिए आपको समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान नहीं बनाता, संविधान पार्लियामेंट बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करता। अगर आप कोई लेके जाते हैं आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास कोई नाम बदले, उसके पास राइट है उसको खारिज करे या एक्सेप्ट करे। ड्यू प्रोसेस से अगर आप नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता। अगर यही चीज पार्लियामेंट में पास होती है, उसको कानून के तौर पे रखा जाता है और प्रोसेस किया जाता है, तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं होता है। अगर इसे नहीं माना, और अगर चलिए आपने तो कहा ठीक है कि हम संविधान बनाने की बात करें और संसद से किया जाएगा। प्रीति जी देखिए, हाँ। ये एक एजम्पशन पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, सरकार ऐसा कर सकती है। ना सरकार ने ऐसा बोला है, ना ऐसा होने जा रहा, हमें नहीं पता, आपको नहीं पता और किसी को नहीं पता पैनल में। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। अभी G20 का हमने महासमागम 18वां शिखर सम्मेलन अपने देश में ही देखा। वैसे में कई मीडिया चैनल्स ने भी दिखाया कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो भारत कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ठीक सामने देश का नाम होता है जो कि इस बार भारत लिखा हुआ था। अब ऐसे में राहुल गांधी विदेश में, उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारा जो इतिहास है वो सरकार बदलना चाहती है, जब ऑलरेडी संविधान में लिखा है कि हम भारत बोलें इंडिया बोलें एक ही बात है, लेकिन इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, वो वहाँ लिखा ही हुआ कि भारत है। तो प्रधानमंत्री अगर भारत भी लिख लेते हैं इंडिया की जगह पे तो इससे कोई हर्जा नहीं है, मुझको नहीं लगता किसी का कोई नुकसान है। हाँ, पहली सरकारों ने इंडिया को ही तवज्जो दी, उन्होंने भारत नहीं लिखा, तो ये उनकी गलती है। वो लिख सकते थे भारत, वो इस्तेमाल कर सकते थे भारत शब्द का। प्रेम कुमार जी जवाब दीजिएगा। देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर सब अपने हाथ संवारा है। ये तो देश का बच्चा बच्चा बोलता रहा है। भारत और इंडिया हमारे संविधान में उल्लिखित है। तो अभी तक तकनीकी रूप से मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने लगे, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने लगे, तो ये अब तक की परंपरा नहीं थी, अभी शुरू हुई। गलत कोई नहीं कह सकता, संविधान में दोनों में कुछ भी लिखा जा सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो बदलाव किए गए, ये बदलाव इंडिया गठबंधन बनने के बाद क्यों किए गए? भाई 9 साल से तो मोदी जी हैं, उस 9 साल में भारत प्यारा क्यों नहीं लगा? 9 साल बाद इनको भारत प्यारा लगने लगा, यहाँ पर प्रश्न है। तो चूंकि बदलाव ट्रेडिशन को बदलने का काम स्वयं नरेंद्र मोदी जी और आज की सरकार कर रही है, इसलिए जवाब उनकी ओर से बनता है कि ये बदलाव 9 साल बाद क्या आप वाकई इंडिया गठबंधन के कारण इंडिया से आपको एलर्जी हो गई है? एक बात। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं ना कि कॉलोनियल यादों को खत्म करने की बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ राहुल गांधी से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इंडिया जो नाम है, इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं। इंडिया नाम तो मेगास्थनीज और हेरोडोटस ने दिया था, आज से 2500 पहले उन्होंने पहले दिया था। अंग्रेज के का दिया हुआ नाम नहीं है। जो लोग भी ये समझते हैं कि इंडिया अंग्रेजों ने दिया, वो गलत समझते हैं। ये जरूर है कि अंग्रेजों ने सिर्फ ही इंडिया कहा, भारत नहीं कहा। और आज जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको इंडिया ना बोल के भारत बोला जाए, इंडिया से परहेज किया जाए, यही दो स्थितियां हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक और बात चर्चा में आई कि संसद में संविधान बनता है। ये बात मुझे चौंकाता है। संविधान न संसद में बनता है, न संविधान को बदला जा सकता है। संविधान में संशोधन हो सकते हैं, संविधान तो कोई बदल ही नहीं सकता इस देश का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको तैयार किया, देश एडॉप्ट किया, और संविधान बदलने से सुप्रीम कोर्ट भी मना कर चुका है। इसलिए इस तरह की बातें न की जाए कि संविधान संसद में बनता है। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सब। बस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। इंडिया के सवाल में वापस चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले SN सिंह जी, इतनी सारी बातें निकलकर सामने आई। प्रियंका गुप्ता कह रही हैं कि कोई ऐतिहासिक धरोहर मिटाने की बात करे और हम उस पर कुछ ना कहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रीति जी,
मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो कहूंगा कि निश्चित तौर पे 370 जैसा जो इतिहास था उसको मिटाकर भारतीय जनता पार्टी आज वहां विकास का बीज बो रही है। दूसरा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन से हम डर गए। भैया, कोई भी देश के सभी लोग डर गए। इंडी गठबंधन के डीएमके के नेता अगर कह रहे हैं कि हम लोगों का गठबंधन ही इसीलिए हुआ है कि सनातन को हम समाप्त कर देंगे। इंडी गठबंधन के एक नेता बिहार में कह रहे हैं कि वो धर्म ही नहीं होता है। उसी गठबंधन के समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म को तो होता ही नहीं है। तो जब इस तरह की अनर्गल बात को करेंगे तो निश्चित तौर पे देश के लोग आहत होंगे। आप इंडी गठबंधन बनाइए, इंडी गठबंधन बनाइए, कोई भी गठबंधन बनाइए, लेकिन जो संस्कृति है, सनातन एक संस्कृति है। सनातन का ना आदि है ना अंत है। जब उस सनातन परंपरा को उदयनिधि स्टालिन कहेंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री कहेंगे, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गौतम कहेंगे, उद्धव ठाकरे कहेंगे, ये सब तो इंडी गठबंधन के नेता है प्रीति जी, तो निश्चित तौर पे सवाल उठेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि इसकी शुरुआत कौन किया, या प्रियंका जी साथ पूछ रही थी शुरुआत कौन किया। अरे भैया, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, सभी कालखंड में लिखा रहता है। आपको भय है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां को महान बताने का जो कार्य आप करते थे उसको समाप्त करके हम भारत के इतिहास को पढ़ाएंगे, भारत के महापुरुषों को बताएंगे, भारत नाम लेंगे। और आपने कहा भाई हम तो भारत माता की जय आज से नहीं करें, चुनाव के नाते नहीं करें, 9वें साल में नहीं करें। भारत माता की जयकारा का नारा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता से लेके बड़ा पदाधिकारी बोलता है भारत माता की जय, इंडिया माता की जय तो बोलते नहीं है प्रेम जी। लेकिन डर किसको लगता है? जिसको तुष्टिकरण करनी होती है उसको डर लग जाता है कि भारत माता की जय कर देंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये भी तो है ना, नहीं एसएन सिंह जी, सवाल तो ये भी है कि आप 9 सालों से सत्ता में हैं, 2014 में जीत करके आए थे, अभी 2024 के पहले ही आपको क्यों नाम बदलना है? आप जैसे 14 में जीत कर आए तभी कर देते संशोधन, आप 19 में कर देते संशोधन, ये विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, अच्छा सवाल है आपका, पूछना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ औरंगजेब रोड का नाम बदला, अकबर रोड का नाम बदला ना। हम तो विकास के कार्यों में लगे हुए, हम नाम थोड़े ना बदल रहे हैं। जिस चीज की जब आवश्यकता लग रही है, अगर लग रहा है कि 8 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी देना है तो भी भारतीय जनता पार्टी किया ना। 4 करोड़ आवास देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी किया ना। हमारी बहन कह रही है ठीक है, समय पे, टाइमिंग पे सवाल है। ऐसे देखिए, सवाल अगर आपसे कोई पूछ रहा है, विपक्ष तो कह रहा है समय देखिए ना, आप समय देखिए। समय जिस तरीके से पहले 9 सालों में ये सब चीजें नहीं हुई, जैसे 2024 का चुनाव आया उसके पहले टाइमिंग ऐसी है, इसीलिए ये सवाल बनते हैं। क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा, प्रीति जी, भारत जोड़ो यात्रा जब चुनाव चल रहा था हिमाचल का, कर्नाटक का, तभी हुआ ना। गैस सिलेंडर कम राजस्थान में तभी हुआ ना। तो चुनाव तो इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश से चुनाव होते रहेंगे। लेकिन जब हम कह के आते हैं कि हम देश के विकास के लिए कार्य करेंगे, 370 समाप्त करेंगे, राम जन्मभूमि के लिए कार्य करेंगे, 3 तलाक पर कानून ले आएंगे, हमारे भाई कह रहे थे कि संविधान नहीं, अरे संविधान ही कानून बनता है। लेकिन ये आपके डिक्लेरेशन में कहा था, 2024 के घोषणा पत्र में था नहीं ये, ठीक है। लेकिन एसएन सिंह जी, आप कह रहे हैं कि हम जब चुनाव जीतते हैं या उसके पहले हमारे डिक्लेरेशन घोषणा पत्र में ये होता है कि हम ऐसा करेंगे। 2019 के घोषणा पत्र में कहा था कि आप बदलेंगे देश का नाम, आपने 370 की बात की, आपने राम मंदिर की बात की, ये सब आपके घोषणा पत्र में था। देश का नाम बदल के भारत करने की बात घोषणा पत्र में नहीं थी एसएन सिंह जी। प्रीति जी, हमने अभी कहाँ घोषणा किया? हम मोदी जी ने केवल एक बात कही, 2019 के लोकसभा के घोषणा पत्र में क्या ये बात थी? हम कह तो रहे बहुत सारे ऐसे कार्य हमने किया जो घोषणा पत्र में नहीं था। अभी आप गिना रहे थे सर, 370, राम मंदिर की घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजें होते हैं। और अभी तो एक चीज गुनगुनाया गया है कि भारत हमको जान से प्यारा है, मतलब ये कहने का भी अधिकार नहीं, इसके लिए भी वोट कट जाएगा। भाई आप अयोध्या मत जाइए, आपको मत जाइए, आप कभी जनेऊ धारण करिए, कभी टोपी लगाइए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर नहीं करेगी। संविधान कहता है आप भारत कहिए तो आपने सही कहा, आपको अच्छा लगता है तो आप इंडिया कहिए, हमको अच्छा लगता है तो भारत कहेंगे। चलिए, अच्छा ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे सवाल, हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। इनकी हकीकत तो देश जानता है। मणिपुर पर जब बात हुई तो ये मुंह छुपा कर बैठ गए, मणिपुर में बोले ही नहीं। आप बताइए ना। नहीं प्लीज आज दूसरे मुद्दों पर मत जाइए। नहीं जिस मुद्दे पर आज बात हो रही है उसी मुद्दे पर, प्रियंका जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अलग अलग मुद्दे पर मत जाइए प्लीज। आप एक ही टॉपिक पे प्लीज।
नहीं, इस टॉपिक का मतलब ही यही है। आप समझिए प्रीति जी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो सवाल उठ रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर के मुद्दे और वो आज सवाल उठाइए ना, फिर सनातन को समाप्त करने की बात क्यों करें बहन जी? प्रियंका जी, फिर सनातन को समाप्त करने की बात कहाँ से आ रही है? महंगाई पे पूछिए हमसे सवाल, बेरोजगारी पे पूछिए, लेकिन सनातन को समाप्त करने के इंडिया राज कह रहा है ना कि हमारा गठबंधन ही सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है। सवाल तो इस बात पे हो रहा है प्रियंका जी। देश में क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? आप बताइए। आप सवाल उस पर पूछिए, आप 100 सवाल उस पर पूछिए, लेकिन आप सनातन को समाप्त कर देंगी, ये सवाल तो नहीं बनता है ना प्रियंका जी। आप सनातन को समाप्त कर देंगी, ये सवाल तो नहीं बनता है ना। इंडिया अलायंस कह रहा है कि हमारा अलायंस ही बना हुआ है, हमारा अलायंस ही बना कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। और ये इंडिया नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर ये इंडिया नाम लेने में परहेज है। देखिए इन्होंने क्या अरे ये प्रोनाउंस कर रहे थे, यूएसए को ऊषा नहीं पढ़ते हैं बहन जी। शब्द नहीं, इंडिया नाम से इन्हें कितनी परहेज है। इस टीवी चैनल पे बैठकर ये डैश समाप्त कर दीजिए, आई डैश एन डैश जी डैश आपने लिखा है, आपको भय लग रहा है, आपको भय लग रहा है। सच्चाई पे नहीं चलने वालों को हमेशा भय लगता है, गलत रास्ते पर चलने वाले बहन जी हमेशा डरते हैं लोग। रास्ता अगर गलत चुनेगी तो आपको भय लगेगा। आप आई डैश एन डैश जी डैश इंडी कह रही हैं। नहीं, लेकिन ठीक है प्रियंका जी, सवाल है मेरा। प्रियंका जी, अच्छा ठीक है प्रियंका जी, मैंने भी सवाल मैंने 2 सवाल लिए हैं एसएन सिंह जी से, 2 सवाल लिए। एक सवाल मेरा आपसे भी बनता है, एक सवाल मेरा भी है। ठीक है, अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है, जो कि अभी संजय राणा जी ने भी कहा कि इस पर देखिए आधिकारिक पुष्टि नहीं आई, हम अगर डिबेट भी कर रहे तो एजम्पशन पे हम ये मानकर चल रहे हैं, या हम ऐसी सोचकर जो चीजें आ रही हैं, जो जिस तरह की बातें चल रही हैं, जो अभी फिलहाल सुर्खियों में जो खबरें हैं, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। डिक्लेरेशन हमारे पास कुछ भी नहीं, पुष्टि किसी चीज की नहीं हुई है। अगर हम ये मानकर भी चलें प्रियंका गांधी जी कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है, तो क्या आपकी पार्टी के लोग, क्या आप इस संविधान के संशोधन को मानेंगे नहीं? क्या आपको भारत नाम पसंद नहीं आएगा? इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं। आप इंडिविजुअल क्या करेंगे? चलिए ठीक है, आप प्रियंका गुप्ता एक नागरिक देश की, मैं क्या करेंगे? संविधान को मानती हूँ और मेरे संविधान में ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। और ये इतना आसान बदलना नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा में पास होगा, लोकसभा में इनका बहुमत है, पर राज्यसभा में इनका बहुमत ही नहीं है। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं ये इनको खुद बताना चाहिए, ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरी चीज बताइए कि नाम बदलने से क्या रोजगार की स्थिति बेहतर हो जाएगी? क्या आप भारत का विरोध करेंगे? बेहतर हो जाएगी? आप भारत का विरोध करेंगे कि नहीं, यही बता दीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बात करते हुए। आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं। आप अरे मुझे शर्म आएगी, भारत का विरोध आप कर रही है। शर्म, अगर इस बात पे मुझे शर्म आए, इस बात पे मुझे शर्म आएगी कि भारत का विरोध आप करेंगे, शर्म हमको आएगी। ये अच्छी बात है भैया। ये राहुल गांधी जी की डिक्शनरी आप कहाँ से लेकर चले आए? आप कह रहे हैं कि भारत का विरोध करेंगे, हम होने नहीं देंगे, राज्यसभा में हमारी संख्या है। बहन जी आप कह रही है और शर्म हमको आएगी? बताइए, शर्म तो आपको आनी चाहिए। भारत नाम से इतनी नफरत, भारत नाम लेने से वोट नहीं कटेगा, भारत नाम लेने से वोट नहीं कटेगा। चलिए संजय राणा जी हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, आप लोग काउंटर इतना मत कीजिए, अभी समझ में भी तो आना चाहिए ना, समझ में भी आना चाहिए। ज्यादा चिल्लाएंगे समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं समझ में आएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। राजनीतिक विश्लेषक संजय जी बोल रहे, हाथ उठा रहे हैं। एक प्रश्न पूछा प्रियंका जी से, और उन्होंने प्रश्न को कहाँ पे ले गई? मणिपुर पे ले गई, महंगाई पे ले गई, अनएम्प्लॉयमेंट पे ले गई। नहीं, मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा नहीं है। अरे मैं मणिपुर, अरे मैं सब आंसर दे रहा हूँ प्रियंका जी, सब्र कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। मणिपुर पे, मणिपुर में आपकी आंखें सिर्फ 2 महिलाओं पे जगती है। 200 महिलाओं पे क्यों नहीं दिखती? इनके साथ बलात्कार हुआ क्योंकि हिंदू थे। आपको वहाँ पे 67,000 लोग विस्थापित हो गए, वो नहीं दिखता है। और राजस्थान में 5 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, आंखें बंद हो जाती है। छत्तीसगढ़ पे आपकी आंखें बंद हो जाती है, वेस्ट बंगाल पे आपकी आंखें बंद हो जाती है। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, महंगाई। अरे आपकी महंगाई निकालता हूँ। 2005 की महंगाई रेट बता रहा हूँ, 8.70। अरे सुन लो मैडम, अगर डेटा लेके बैठे राहुल गांधी की तरह, मैं नहीं बोलता पांडव जीएसटी लगाते कि नहीं लगाते, सत्यता के साथ बात करता हूँ। आराम से संजय जी, नहीं, देखिए प्रीति, सिंपल सा प्रश्न है, ये सिर्फ होलना मचाएंगी कि उनके पास तथ्य है नहीं, होलना मचाएंगी। फैक्चुअल बात है। 2005 में 8.70 थी महंगाई की दर, 2007 में 8.54 थी,
2012 में 8.10 थी। अब मैं आता हूं गैस सिलेंडर पे, क्यों हर समय गैस सिलेंडर बचाते हैं लोग। आपको पता है 281 रुपए का था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जब तो 1 मई 2001। सुन लीजिए मैडम, एकदम शांति सुनिएगा, एकदम शांति सुनिएगा। अच्छा आराम से प्रियंका जी, इनको अपनी बात प्रियंका जी भागेंगी नहीं, प्रियंका जी आप भागेंगी अच्छा नहीं। ठीक है आप दोनों सुन लीजिए मैडम, 1 मई 2014 को जब मनमोहन जी अच्छा प्रियंका जी थोड़ा सुन लीजिए, आंकड़े नहीं है, राहुल के पास आंकड़े हैं ना आपके पास आंकड़े। धीरे अगर आप बोलिएगा 2014 को सुनिए मैडम, 1000। अरे आपके नेता को ये नहीं पता पांडव के जमाने में जीएसटी नहीं होती। संजय जी और प्रियंका जी को स्क्रीन पे लेके आइए। संजय जी और प्रियंका जी को स्क्रीन पे लेके आइए। वहाँ पे एक ही धर्म था सनातन। संजय जी और प्रियंका जी को स्क्रीन पे लेके आइएगा। भाई सिंपल से मैं आंकड़े की बात कर रहा था प्रीति भैया, मैं बोल रही हूँ क्या फैक्चुअल है, थोड़ा आराम से बात चिल्लाइए मत, आराम से, तभी सबको समझ में अच्छा नहीं लगता, तभी सबको समझ में आएगा। ये बात कर रही थी महंगाई, गैस सिलेंडर पे आते हैं, एकदम सुनिएगा ध्यान से। 30 अरे अंधभक्त नहीं है, अभी रेणुका जी का बयान भी सुनाऊंगा, आप भागेंगे टीवी स्क्रीन छोड़ के। भैया 281 रुपए का था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, नॉन सब्सिडी का सिलेंडर 988 रुपए का हो गया 1 मई 2014 को। और रेणुका चौधरी जिनकी बड़ी मंत्री थी और नेता थी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, यह क्या देश 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता। और आज देश में आज के दिन में 903 रुपए का नॉन सब्सिडी का सिलेंडर है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप किस तरह की बातें कर रही है। पेट्रोल की बातें करेंगी, 34 रुपए का पेट्रोल 72 रुपए का हो गया था, आज 96 रुपए का इन्फ्लेशन बताऊं, 75% आपके जमाने बढ़ा था, 32% अभी बढ़ा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि भ्रमित राजनीति कर रही है, देश की जनता को भ्रम फैलाती है। राहुल गांधी को जब यहाँ पे होना चाहिए, वो विदेश में विदाउट एनी ऑडियंस वो स्पीच देते, स्पीचलेस। ये बताइए आप मेरे को, ये बता दीजिए ना, ये वो गीता पढ़े, थोड़ा सा चुप हो जाइए, शांत हो जाइए ताकि अपनी बात करके संजय जी चुप हो जाएंगे। संजय जी चुप हो जाएंगे 2 मिनट, बस 2 मिनट दे दीजिए। और इनको ये नहीं मालूम भारत में जीएसटी नहीं है, ये तो ज्ञानी है हमारे महापुरुष। ठीक है प्रेम कुमार जी, इस महाबहस पे क्या कहेंगे, भारत और इंडिया के महाबहस पे? देखिए, भारत किसी से अब तक भारत पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है कि भारत क्यों कहे, लेकिन इंडिया ना कहें ये जरूर आया है प्रश्न कि इंडिया ना कहे। इसका ही जवाब चाहिए ना, जो परिवर्तन हुआ उस पर जवाब अपेक्षित है। भारत तो कहा ही जा रहा है इस देश को, लेकिन इंडिया ना कहे ये एक नई स्थिति है। तो ये कहाँ हम ले जा रहे हैं? विपक्ष ने नाम रख लिया इंडिया। अभी हमारे कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता साथी मित्र एसएन सिंह जी के ... जो कहा जा रहा है, आपने कभी U.P.A कभी कहा क्या? कभी N.D.A कभी कहा क्या? है तो वही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या यूपीए। प्रेम जी उसमें U.P.A लिखा है क्या? प्रेम जी लिखा है, इसमें डॉट लिखा हुआ है प्रेम जी। तो एक तरफ आप तो पत्रकार हैं भैया, ऐसे कहेंगे तो कैसा? इसमें लिखा, हमने पूछा U.A नहीं लिखा है, हम उषा नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं यूपीए हो, इंडिया हो, इस तीनों में वो डॉट है। प्रेम जी मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे, प्रेम जी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, वो ABCD कुछ भी नाम, उसका नाम और भी अच्छा रख दीजिए। जो आज कहा गया है कि I-N-G-, जो भी आप कह लीजिए, उसका गठबंधन इसलिए हुआ है कि हम सनातन परंपरा को समाप्त कर देंगे। कहां तक इसको सही मानते हैं? अरे प्लीज दूसरे टॉपिक को इस टॉपिक से मर्ज मत कीजिए प्लीज। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। अरे इंडिया की ही तो बात हो रही है, ये इंडिया है। प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। अच्छा पहले उनको सुन तो लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने आप लोगों को भी सुन रही हूँ, पूरा मौका दे रही हूँ, तो कम से कम उनको भी तो सुनिए, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखिए आप लोग भी। नहीं, ये मेरे मित्र हैं, हम तो इनको सुनते हैं, हम साथ बैठ के ठीक है, घर पे बुला के चाय भी पिलाइए, वहां भी सुनिएगा। चलिए प्रेम कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पर भी इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ मैं कि सनातन धर्म को खत्म किया जाएगा, उन्मूलन किया जाएगा सनातन धर्म को, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। ऐसा रोज बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि ऐसा कहा गया है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे डीएमके सरकार में मंत्री प्रेम जी कैसे बोले हैं चैनल पर बैठ के? आप ये बात
देखिए, डीएमके के मंत्री किस मुद्दे पे पोन्मुडी ने चले गए कहा, आप लोग? डीएमके के मंत्री पोन्मुडी ने कहा ये बात, आप कैसे ऐसे कर सकते हैं कि किस नहीं मुद्दे कहे? पे चले गए आप सुनिए ना, लोग? प्रश्न किए ना, हम कैसे अरे आप जगह पर जिम्मेदारी से इस बात को प्रेम कहिए, कुमार स्वीकारिए जी कि नहीं मुद्दे पे कहा है। जवाब दीजिए, मुद्दे को मत ये आप भटकाइए। कैसे इस बात को कर कल सकते हैं कि सनातन कोई धर्म नहीं पर कहा हम है? डिबेट करेंगे, आपको सनातन धर्म पे इनवाइट प्रश्न करेंगे। आया, मैं उत्तर दे रहा हूँ कि सनातन नीति, सनातन सोच के खिलाफ बयान है। सनातन अरे डीएमके सरकार के मंत्री पोन्मुडी ने सीधे सीधे कहा है, हमारा ऐलान सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है, हमारा ऐलान सनातन को समाप्त करने के लिए हुआ है। ये डीएमके के मंत्री कह रहे हैं पोन्मुडी, देखिए, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं। ये क्या है प्रेम जी, आप इतने पागल हो गए हैं। अच्छा ठीक है, रुक जाइए नैसन सिंह जी, आपका एजेंडा सनातन है, रुक जाइए। अच्छा ठीक है प्रेम कुमार जी, आप सनातन पे मुझे मुद्दा डिबेट नहीं करना, ये मुद्दा है ही नहीं। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, जब राघव चड्ढा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आज इंडिया से आपको प्रॉब्लम है, आप हटा रहे हैं, आप संशोधन करने की बात करते हैं, कल को हम भारत कर लेंगे तो आप क्या करिएगा? क्या देश का नाम आप भाजपा रखिएगा? आपको लगता है किस तरह की बात बहुत मतलब एक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए कि क्या अगर हम भारत रख लेंगे तो कल को आप फिर से संशोधन कीजिएगा? क्या आप देश का नाम बीजेपी रखिएगा? देखिए, ये संशोधन नहीं आया है, इसके बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, इसके बावजूद देश के मुख्यमंत्री किसी राज्य के, वो भी कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, तो इस पर तो सवाल बनता है। जो बदलाव, जो ट्रेडिशन हट करके बदलाव आया, प्रधानमंत्री भारत इंडिया नाम लिखने से संकोच करें, जो वोट फॉर इंडिया बोला करते थे, तो वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं है। मुख्यमंत्री तो पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया नाम से इतना अरे वो तो भारत नाम लिखे, तो भारत नाम लिखना कहीं मना है प्रेम जी? उन्होंने तो नाम लिखा, उन्होंने तो अपना भारत नाम लिखा, केवल कहाँ मना है? विपक्ष का नाम लीजिए, जैसे यूपीए बोलते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत नाम नहीं ले सकते हैं? यही तो पूछा जा रहा है प्रेम जी कि अगर हम भारत आप लोग नाम एक साथ लिखेंगे बोल तो लीजिए कहेंगे ताकि कि किसी की बीजेपी का आवाज नाम न जाए। रखें। प्लीज इस तरह का डिबेट मत कीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेम कुमार जी क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? चुप रहने बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा। रुक जाइए नैसन सिंह जी, बोलने दीजिए, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या सवाल पूछूंगी? मेरी भी परिस्थिति जरा समझिए आप, बोलिए प्रेम कुमार जी। मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया नाम है, इंडिया से परहेज क्यों है भाई? इंडिया से क्यों अरे परहेज मैं है? कह रही हूँ राजनीति आखिर क्यों हो रही है भारत को लेकर के, इंडिया को लेकर के? इसीलिए कि आप इंडिया अगर नाम ये का कहते हैं, इस्तेमाल नहीं नहीं करेंगे। एक देश के मुख्यमंत्री अगर ये प्रधानमंत्री ने कहते कह दिया। हैं कि आप भारत में रख लूंगा, आप अगर भारत हमने अपनी पार्टी का नाम नेक्स्ट बैठक में रख लिया अगर इंडिया अलायंस के, तो क्या आप भाजपा कर दीजिएगा अपने देश का नाम? इस पे लगता है इस स्टेटमेंट से सर, इस वाले स्टेटमेंट से राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के इस वाले स्टेटमेंट से राजनीति की बू आती है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप। तो हो ही संजय नहीं है, राणा जी इनकार बोलिए, क्या हाथ करना? उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं भारत और इंडिया के नाम पर राजनीति हो रही है, इनकार क्या प्रेम करना? जी की बातों का मैं उत्तर देना चाहता था कि प्रेम जी पता नहीं क्यों व्याकुल भारत हो रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत है, भारत लिखे चाहे इंडिया लिखे वो अपनी श्रद्धा है। बार बार ये दो तीन चीजों का बार बार शब्द यूज कर रहे हैं। हमारा ट्रेडिशन, परंपरा, हमारा ट्रेडिशन तो वो भी था कि बाल विवाह होता था, आज बाल विवाह होता नहीं होता ना। हमारा ट्रेडिशन तो सती प्रथा भी था। तो इंडिया बाल विवाह अरे सर सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, आपने क्या मैं बोला, उदाहरण दिया। आपने क्या बोला? ट्रेडिशन, परंपरा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। गोल गोल बातों का, प्रेम कुमार जी गोल गोल बातों का मत घुमाइए, सीधे बात करिए। परंपरा की बात कर रहे हैं, हमारी परंपरा तो बाल विवाह भी थी, क्या बाल विवाह करने दे? हमारी परंपरा तो सती प्रथा भी थी, उसको भी करने दे। हमारे जमाने में तो बैलगाड़ी चलती थी, क्या बैलगाड़ी से चले? कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई भी नया चीज आएगा तो बदलाव होगा और बदलाव करना चाहिए। और पहली दूसरी बात यह है प्रीति जी, यहाँ इंडिया दैट इज भारत हो रहा है, चाहे आप इंडिया लिखे भारत लिखे, इससे कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, इंडी जो ग्रुप बैठा है, इंडी ग्रुप, इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है ये बताइए। भारत सरकार ने बोला है कि कल से नाम इंडिया का भारत हो जाएगा, लेकिन इंडी ग्रुप, इंडिया नहीं, इंडी ग्रुप, इंडिया देश का नाम है हमारे। आप इंडी ग्रुप के आदमी है, इंडी ग्रुप कोई विपक्ष नहीं है, विपक्ष है सब 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 महत्वाकांक्षी परिवारवादी लोग को आप बोलते हैं कि विपक्ष है। सब अपनी खो चुकी राजनीतिक जमीन के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। वो कहते हैं वो इंडिया है, वो इंडिया है।
एक एक सजा याफ्ता आदमी वो इंडिया है। आप कोई राजनीतिक दल नहीं है। मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ, देश का नागरिक हूँ, लेकिन आपकी तरह पत्रकारिता नहीं करता हूँ। देश की सच्ची बात बोलता हूँ और सबके मुंह पे बोल रहा हूँ। आप बार बार परंपरा बोल रहे थे, ये बताइए परंपरा से चला जाए, जो 200 साल पहले होता था वो आज किया जाए। आप बोलते हो आप मोबाइल यूज करते थे 200 साल पहले, नहीं यूज करते थे ना। आप क्या मूवी देखते थे मोबाइल पे? नहीं देखते थे ना। आज देख रहे हो, क्यों देख रहे हैं? पहले स्काइप से डिबेट करते थे, नहीं करते थे ना। आज स्काइप से डिबेट कर रहे हैं। परंपरा 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 में बदलाव की जरूरत होगी तो परंपरा को बदला भी जाएगा। देश हित में, समाज हित में उसको बदला जाएगा। आपको परंपरा दिख रही है। अब ये बोल रही थी हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं बोला। अरे पीसीआर को तो चलाना चाहिए वीडियो। स्टालिन का क्या बोला उसने? हटाना पड़ता है परंपरा प्रियंका गुप्ता संभालनी नहीं पड़ती है। जवाब। आप लोग परंपरा को मिटाना चाहते हैं, प्रियंका सनातन को गुप्ता मिटाना जवाब। चाहते हैं। ये इंडी ग्रुप का एजेंडा है। प्रियंका गुप्ता जवाब। मुझे तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं राणा जी, मतलब एक होता है ना कि संवेदना है, वो दिख रही है। आप देखिए इस तरह से कुरीतियों की जो हमारे देश में चलती है, मतलब ट्रेडिशन का मतलब नहीं, बता दीजिए मैडम उनको क्या होता लेकर है? ये परंपरा हमारे का देश मतलब से क्या होता है? कंपेयर कर रहे हैं, अंग्रेजी में देश के डिबेट कर नाम रहे से। हैं। साबानों के इसमें कुरीति नहीं दिखी प्रियंका चलिए, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबानों के इसमें कुरीति नहीं दिखी। इनको अरे कम से कम अपना शब्दावली जो आप चहन कहते हैं, शब्दावली तो थोड़ा कर लीजिए। नहीं बदल दी प्रियंका जी, देश देख रहा है। सिखों की हत्या कराई तो कुरीति नहीं। जो दिवालियापन है आपका, वो अरे वो साफ-साफ दिवालियापन आपका दिखता है। एक शब्द में कुछ और बोलते हैं, दूसरे शब्द में कहीं और चले जाते हैं। जब कुरीति की बात हो रही है, कुरीति सिनोनिम्स है ना किसी चीज का। है परंपरा क्या होता? परंपरा कहीं तो चालू तो हुई थी, अगर गलत है उसको खत्म की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और अपनी अपनी बातों को रखा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।